नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल में होने वाली गन्ने की बुआई के विषय में कि हम जब गन्ने की बुआई करें, इसमें सही खाद, सही कीटनाशक और सही फंगससाइड क्या डालें जिससे हमारी आने वाली गन्ने की फसल बेहतरीन हो। सही व उचित खाद कौन से होने वाला है। उचित का मतलब है कि कौन कौन से खादों की कितनी मात्रा हमें लेनी है, कौन सा फंगससाइड का चयन करना है, वह कौन से कीटनाशक का चयन करना है जिससे हमारे गन्ने की फसल के अंदर एक लंबे समय तक न तो फंगस का अटैक आए, न ही कीटनाशक का अटैक हो पाए। साथ ही जो किसान भाई हमारे गन्ना है वह अच्छी तरह से कल्ले बनाकर चले, अच्छी तरह से ट्रिलिंग लेकर चले, तो यह एक कंप्लीट विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको सभी खातों के बारे में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से खाद हमें गन्ने की बुआई के समय डालने चाहिए और उन खादों से हमें कौन कौन से फ़ायदे होंगे। साथ ही हमें कौन से कीटनाशक व फंगससाइड करना है। एक संपूर्ण जानकारी की यह वीडियो होने वाली है और हम यह आप ध्यान दें, हम किसी भी खेती को, किसी भी फसल की बुआई कर रहे हैं उस समय पर अगर हमने अच्छी तरह से ध्यान रख लिया तो वह हमें आने वाले समय में अच्छी और शानदार पैदावार दे सकती है। यदि आपने बुआई के समय सही खाद, सही फंगससाइड का चयन नहीं किया तो आपकी पैदावार भी कम निकल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने खेत को तैयार कर रहे हो तो 2 से 3 आपको गहरी जुताई करनी है। यदि हम गहरी जुताई करते हैं तो मिट्टी के अंदर लोच बन जाती है और जहाँ लोच बनती है मिट्टी वहाँ तक की ताकत लगाकर हमारी फसल को और बेहतरीन कर देती है। हमारी जो ये गन्ने की फसल है किसान भाइयों, ये 1 साल की फसल नहीं है, यह 2 साल की फसल है। कुछ किसान भाई इसे 3 साल भी रखते हैं। बीज का चयन करते वक्त, अब बात कर लेते हैं बीज की। बीज का चयन करते वक्त आपको ध्यान देना है, गन्ने की 2 से 3 आँख जो नीचे की आँखों को छोड़कर बीज का चयन करना ज़रूरी है, जिससे आपके गन्ने का जमाव बहुत शानदार होगा, आपको पैदावार भी अच्छी मिलती है, इसकी ट्रेलिंग भी अच्छी होती है। आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिस खेत से आप बीज का चयन कर रहे हैं उसमें 10 से 15 दिन पहले यूरिया का छिड़काव कर दें। अगर आप यूरिया का छिड़काव कर देते हैं तो उसमें उस खेत में गर्मी बनती है, ऐसा करने से बीज का जमाव अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं खाद की। आपको उसे 4 किलो ट्राइकोडर्मिक व गोबर खाद के अंदर मिला लेना है। उसे 8 से 10 दिन तक छांव में रखकर अंतिम जुताई के बाद डाल सकते हैं, इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं कौन से खाद कितनी मात्रा में लेना है। जब भी आप बीज तैयार करके बीज को खूड में डाल दिया हो, अब आ जाता है खाद। सबसे अच्छा खाद कौन सा है? सबसे अच्छा खाद दोस्तों है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर 4 से 5 तरह के तत्व मिक्स होते हैं जो हमारे गन्ने में फुटाव व ज़्यादा से ज़्यादा केले निकालने की मात्रा बढ़ाता है। आपको इसकी मात्रा 150 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरे खाद की हम बात करते हैं। दूसरा खाद होता है MOP पोटास। यह MOP पोटास आपको 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, तो यह भी जमाव करने में हमारी मदद करेगा और यह हमारे खेत के लिए भी उपयोगी है। खाद नंबर 3 यूरिया। यूरिया की मात्रा भी आपको किसान भाइयों 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, इससे ज़्यादा आपको यूरिया की मात्रा नहीं लेनी है। चौथे हम खाद की बात करते हैं। चौथा खाद है सल्फ़र। सल्फ़र की मात्रा किसान भाइयों आपको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है
और यह चारों खाद हमारे गन्ने के जमाव के लिए ज़रूरी है, वह उपयोगी है। तो इन चारों खादों को डालकर आपको अपने गन्ने की बुआई करनी है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कीटनाशक व फंगससाइड हमारे गन्ने के लिए उपयोगी है। मैं आपको एक कीटनाशक और एक फंगससाइड बताने वाला हूं। आपको इन दोनों को एक साथ मिलाकर जो हमने गूल या खूड बनाई है उसके अंदर स्प्रे कर देनी है। इसकी स्प्रे करने के बाद आपको गूल को मिट्टी से ढक देना है। यह दोनों कीटनाशक व फंगससाइड कौन से हैं हम आपको बताने वाले हैं। आपको कीटनाशक के रूप में एमिडाक्लोरोपीड 17.8% एसल फॉर्म में लेना है और यह हमारे गन्ने के सभी कीटों से हमें बचाएगा। अब फंगससाइड की बात कर लेते हैं। फंगससाइड आप ले सकते हैं थायोफेनिड मिथाइल। यह गन्ने में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। तो आप एमिडाक्लोरोपीड व बायोफेनिड मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं और यह काफ़ी सस्ता फॉर्मूला है। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम अच्छी खाद डालकर गन्ने की बुआई कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, हमारे खेत के अंदर नमी होनी ज़रूरी है। नमी होने के कारण कीटनाशक व फंगससाइड रिजल्ट अच्छे देते हैं। अगर जिस खेत में नमी नहीं है उस खेत में कीटनाशक व फंगससाइड अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो किसान भाइयों, इस तरह आप सभी किसान भाई अपने फसल को लंबे समय तक कीटों से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको हमारे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहे, अपने किसान भाइयों के लिए हम लाते रहे।